Please help me welcome Naeem Haq. Assalamualaikum, how are you? मैं आपकी लिस्ट पढ़ के सुनाती हूँ कि नईम हक क्या क्या करते हैं. You're a fashion model. आप एक जिमनिस्ट हैं. आप एक इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं. आप एक एक्टर भी हैं. आप That is impressive, guys. You have played the negative role. दिल चाहता है हीरो का रोल प्ले करने का. अगर फिल्म में आप एक्टिंग मार्जिन देखें तो मेरा ख्याल है विलन के पास ज़्यादा मार्जिन हो. Who's your favorite gymnast in the world? नादिया कोमेंची. ओलंपिक्स आ रहे थे. तो मैंने अपने बाबा से सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान जंप करे और वो समर शॉट करे और फिर वापस खड़ा हो जाए. ऐसे तो ये तो मैं भी कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा? क्या आप कर लेते हैं? हाँ. I won 3 gold medals. Oh my God! 17. अगर आप मुझे सिखा भी दें. Nice! Welcome to After Hours. We have a fantastic guest with us today. He is a jack of all trades. He does so much. बहुत struggle किया उन्होंने, फिर model बने. He has a business. He's a gymnast. He's acted. He's done pretty much everything. You know him by face. Not many know him by name as yet, but that's going to change very soon. Please help me welcome Naeem Haq. Assalamualaikum. How are you? Please have a seat. तालियां. Naeem, you wear so many hats. आप सब कुछ करते हैं. मैं आपकी लिस्ट पढ़ के सुनाती हूँ कि नईम हक क्या क्या करते हैं. You're a fashion model, माशाल्लाह से. आप एक जिमनिस्ट हैं. आप मुझे प्लीज एक कार्टव्हील करके दिखाएं या मुझे सिखा दें. आप एक CEO हैं of OX Sportswear. आप एक इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं जो आपने NCA से पढ़ाई की उसके लिए. आप एक इमेज कंसल्टेंट हैं गुल अहमद में, और आप एक एक्टर भी हैं. आपने 2 ड्रामे और 2 फिल्में कर ली. That is impressive, guys. बहुत रिसर्च कर रखी है आपने. काफी रिसर्च कर रखी है हमने. आप बताएं, आप सबसे ज्यादा इन चीजों में से किस चीज को एंजॉय करते हैं? आई थिंक ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ होती है. व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन NCA तो अपनी डिग्री कंप्लीट की. देन आई वेंट टू लंदन फॉर फर्दर मास्टर्स इन इंटीरियर आर्किटेक्चर. व्हेन आई केम बैक देन आई जॉइंड गुल अहमद एज एन इमेज कंसल्टेंट. तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, एक्सपीरियंस गेन करता रहता है. तो वो एक ये लाइफ का हिस्सा होता है कि जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो लेयर्स में काम करते हैं, तो वो सेकंड प्रोसेस पे चला जाता है. तो आई थिंक बाय द टाइम हमें अपनी हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए कि हम क्या थे, मगर जो अपनी रूट्स हैं उनको नहीं भूलना. तो आगे आप इन सारी हैट्स में से कौन सी पहनना पसंद करेंगे? व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? देखिए, आई जस्ट लॉन्च माय ओन ब्रांड ऑक्स एक्टिववेयर. इट्स अ स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, बट ये पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे, स्पेशल नीड्स, उनके लिए ये मैंने लॉन्च किया है. वाह. और हर प्रोडक्ट में हम इसका 10% जो प्रॉफिट है वो स्पेशल बच्चों को डोनेट करते हैं. माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग. इसमें शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है जी जी, और दारुल सुकून है जी. तो यहाँ पर जो स्पेशल बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनका कोई इलाज नहीं है, उनको सपोर्ट करते हैं. That's amazing to hear. Naeem, आपने इंडिया में भी एक्टिंग पढ़ी. इंडिया में कौन से स्कूल में एक्टिंग पढ़ी आपने? इंडिया में एक्चुअली बोनी कपूर का एक स्कूल है, AAFT, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन. अच्छा. संदीप मारवा उसके प्रिंसिपल हैं. बोनी कपूर और उनकी फैमिली पूरा उस स्कूल को देखती है. बेसिकली स्कूल नोएडा में है. इट्स 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली. और नोएडा सिटी जो फिल्म सिटी है. Study there? When did you go there? Noida City is film city. Yeah. Wow. It's a new film city. Okay, wow. And so when did you study there? ये कब I हुआ? think I got admission in 2002. That time I was studying in NCA. तो उस वक्त यंग लोगों का इंडिया जाना बहुत मुश्किल था. तो मैं सलीमा हाशमी जो प्रिंसिपल थी, साजदा वंडल थी उस वक्त, मगर दोनों के पास मैं गया और मैंने उनसे कहा कि वहाँ के इतने अच्छे एक्टर्स हैं, शाहरुख खान है, अमिताभ हैं,
जॉन इब्राहिम है, अर्जुन रामपाल, ये इतने अच्छे क्यों हैं, तो मुझे इनके स्कूल्स में जाना है। तो आप अगर एनसीए की बेस पे मेरा एडमिशन करवाएं तो फिर कॉलेज के बिहाफ पे हो कैसा सकता है। एक्सपीरियंस वहाँ एक्टिंग सीखना और यहाँ पे एक्टिंग सीखना? ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज वेरी गुड अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सिर्फ एक्टिंग की क्लासेस होती थी। वाओ वाओ। सुबह 8 बजे सबसे पहले आपकी योगा क्लास होती थी, उसके बाद फाइट क्लास है, उसके बाद फिर ब्रेक होती थी, फिर डिक्शन क्लास है, फिर कॉमेडी की क्लास है, फिर माइम क्लास है, फिर डांस क्लास है, फिर म्यूज़िक की क्लास है। तो 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसे लगता था कि ये तो बड़ा गलत डिसीजन हो गया, हम तो बड़ा एक सो कॉल्ड आए थे कि हम इंडिया जाएंगे, हम तो एक्ट्रेसेस से मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। और वहाँ स्कूल्स में कांस्टेंट 6 to 8 आवर्स स्टूडेंट्स को इतना टफ टाइम देते हैं, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड जितने भी उसके डायरेक्शन, लाइटिंग, वॉइस, डबिंग, डिक्शन सब पढ़ाया जाता है। Wow, you know, these are things we really could use. Yeah. I could use them here, I'll give you that much. You have acted in 2 films, Yeah. right? And you have played the negative role. दिल चाहता है हीरो का रोल प्ले करने का? आई थिंक हीरो तो सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसी अंग्रेज़ी फिल्में आई जिसमें हीरो जब आता था तो लगता हीरो था, लेकिन एक्चुअली वो स्मार्ट विलन होता था। जी, जी, जी। तो यलगार में भी ये हुआ। Yes. और फिर मान जाओ ना में जब उसमें तो हीरो और वो सिचुएशन के बाद फिर वो नेगेटिव करता है। Yeah. बट यलगार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आर्मी की जो साइड थी उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बॉयज़ थे, Yeah. बट नेगेटिव कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि सबको था कि हम हीरो पाकिस्तान- बनना है, सबको पाकिस्तान अच्छा आर्मी बनना है, को या। के लिए हम वो करेंगे। बट अगर फिल्म में आप एक्टिंग मार्जिन देखें तो मेरा ख्याल है विलन के पास ज़्यादा मार्जिन होता Of course, किसी चीज में भी एक्टिंग मार्जिन विलेन नेगेटिव में ज्यादा होता है। जी। आपको पॉजिटिव रोल थोड़ा बाउंड कर देते हैं खेलने से। एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं। हाँ जी। You look very handsome. है। थैंक यू ओहो। एज यूजुअल। ओ अरे आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, इंसान बहुत कुछ प्लान करता है और उसको प्लानिंग करनी भी चाहिए, मगर होता वही है जो उसकी नसीब में, तकदीर में लिखा होता है। मैंने जो ये स्पोर्ट्स ब्रांड एक लॉन्च किया है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बेस पे मैं पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँ ताकि। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं एक्चुअली वो सुपरस्टार्स हैं। स्पेशल बच्चों के साथ जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पर हम अपने स्पेशल बच्चों को ले जा नहीं पाते, जैसे एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं कर पाते, अच्छे रेस्टोरेंट्स में नहीं ले जा पाते, तो ये नहीं होना चाहिए। That's very nice. Why do you have a connection with special children? Like? एक्चुअली मेरा अपना एक बेटा था, अच्छा। और ही पास्ड अवे आफ्टर 10 years. Okay. ही वाज स्पेशल। Okay. उसका नल्ला जेनेटिकली उसका जो जीन था वो NGLY उसको कहते हैं, उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं था। दुनिया में सिर्फ ऐसे 50 बच्चे थे, तो हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको रिसर्च में भी उसके ब्लड सैंपल्स भेजे। अगर कोविड नहीं आता तो मेरा ख्याल है आज उसका इलाज होता, बट वो सारे बच्चे वक्त के साथ साथ वो सरवाइव नहीं कर I'm पाए। so sorry, Naeem. I'm so sorry for your loss. तो इसे अपने एक प्रोसेस से गुजरे तो दूसरे बच्चों का ख्याल है, अगर अपने इस प्रोसेस से नहीं गुजरे होते तो दूसरे बच्चों का ख्याल नहीं होता। That's beautiful कि आपने इतनी नेगेटिव चीज़, इतनी पेनफुल चीज़ को बाकियों के लिए एज अ पॉजिटिव चीज़ यूटिलाइज किया और आपके दिल में नरमी पैदा हुई। दैट्स वेरी ब्रेव। एंड वाकई में आई एग्री कि जो स्पेशल बच्चों के माँ बाप होते हैं वो सुपरस्टार्स होते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर। Now that you're here, now that we have you, and this is not part of our questions, but please talk to me about your son. आप मुझे भी बता रहे थे कि उनको 6 महीने दिए थे डॉक्टर्स ने। जी, डॉक्टर्स ने इनिशियली कहा था कि आगा खान में, मैं बल्कि उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करती हैं, डॉक्टर सलमान किरवानी जो जेनेसिस हैं, और डॉक्टर शनाज इब्राहिम जो स्पेशल बच्चों की केयर करती हैं। दे आर द मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स इन आगा खान। उन्होंने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये 6 महीने या साल बच्चे की ज़िंदगी होगी, उसके बाद हमें नहीं पता। तो हम तो बचपन से हमारी घर में ये ट्रेनिंग थी कि हम एथलीट रहे हैं, तो हमने तो कभी गिव अप नहीं किया। तो मैं उनसे ये कहता था कि आप हमें होमवर्क दें कि हमें अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आप ये छोड़ देना कितनी ज़िंदगी है, तो अल्लाह को पता है कितनी ज़िंदगी है। तो वो माशाल्लाह हमने उसका लाइफस्टाइल, मैं दुनिया में जहाँ कहीं जाता था मैं उसको लेकर जाता था, किसी भी एयरलाइन में, कहीं पे भी मैं कहता था कि मेरा बेटा है, मैं इसको
इसका ख्याल रखूँगा, मैं इसको संभालूंगा। माशाल्लाह। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें मेरी इतनी मेहनत नहीं है जितनी मेरी वाइफ की मेहनत है। उनका नाम आयशा है और वो इंडस वैली से पढ़ी हैं और वो J.Dot में डायरेक्टर हैं। अच्छा, और इसमें हमारे जो ब्रांड है J.Dot, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वर्किंग वुमेन के साथ अगर कोई स्पेशल बच्चा हो तो कहीं उनको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जॉब पे फोकस करेंगी या अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी। मगर ये ब्रांड ऐसा था कि ये कहते थे आपके पास जितना टाइम है आप हमें दीजिए, जब आपको अपना टाइम चाहिए होगा आप अपने बच्चे को सर्व करें। अरे वाह वाह, अमेजिंग। इस तरह से 7 साल से वो अब करते करते आज वो डायरेक्टर की पोस्ट पे भी आई हैं, ठीक है। और उन्होंने बच्चे का भी उस तरह ख्याल रखा। 3 दिन वो ऑफिस जाती थी और 3 दिन अपने घर से काम करती थी। That's और घर में amazing. पूरा स्टूडियो हमने बना रखा था। That's amazing. That's so inspirational. मैं कंप्लेन करती हूँ कि मुझसे घर नहीं साथ साथ संभाला जा रहा था, and I have no children. So जिस मैं अपने हस्बैंड से आज भी लड़के आई हूँ कि मुझसे गर्म पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, गीज़र ठीक करवाना है, ये नहीं, मुझसे नहीं मैनेज हो रहा, I do everything and you're always working and wow, I am such a brat. What your wife has done is, and what so many mothers do is unbelievable, and I'm so inspired. Mashallah. Aisha नाम है उनका? जी। तालियां for Aisha भाभी. You're a gymnast. जी। Who's your favorite gymnast in the world? Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Yeah. She was Russian? Yeah, she was Russian and she got think I know who that is. 9.9 Wow. out of 10. Wow. That's because जब से ये Simone Biles और ये Team जी। USA बहुत वायरल हुई है, and then जी। there was the Colombian या Brazilian who also Brazilian won. है। So मैंने अब थोड़ा सा जिम्नास्टिक्स देखना शुरू की, and जी। ये तो बहुत बचपन से आपको शुरू जी। कर, तो आप जी। बचपन से आपको चढ़ा दिया था एक बीन पोल पे। मैं एक्चुअली एट द एज ऑफ 3 अपने घर में ड्राइंग रूम में ओलंपिक्स आ रहे थे। हाँ। तो मैंने अपने बाबा से सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान जंप करे और वो समर शॉट करे और फिर वापस खड़ा हो जाए, ऐसे तो ये तो मैं भी कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा? क्या आप कर लेते हैं? हाँ। I won 3 gold medals. Oh I my did God! 17. अगर आप मुझे सिखा भी दें, माय गॉड, बचपन में तो मैं फुल समरसॉल्ट्स और कार्टव्हील्स और सब कुछ करती थी, बट आई रियली कैन यू टीच मी? डू यू हैव अ स्कूल? आई थिंक For यहाँ पर ग्रामर में है और कुछ प्राइवेट एकेडमीज है डिफेंस कोई में। है? मुझे please मुइन say- खान में हो रही है आजकल जिम्नास्टिक्स। Really? और वो हमारे एक जूनियर कोच थे, वो इस वक्त पाकिस्तान, बल्कि मैंने मुइन भाई को एक दफ़ा आइडिया दिया था कि जो हमारे यंगर लॉट है, जो बच्चे 16, 14, Yeah. अंडर 16 पे जाते हैं, आप उनको एक जिम्नास्टिक की क्लासेस दिलवाएं ताकि उनकी डाइविंग और वो एक्रोबैटिक It's एबिलिटीज so बेहतर हो जाए। glamorous, it's so graceful. But अच्छा, आपकी तो हाइट अच्छी खासी है। जी। मैंने सुना था जो जिमनास्ट होते हैं, जब बचपन से उनको जिम्नास्टिक्स में डाल दिया जाए तो उनकी ग्रोथ स्टंट हो नहीं, जाती ये है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सिमोन बाइल्स को 4 फुट 5 इंच की है। वो उनके जेनेटिक्स टीम। ऐसे हैं। पूरी टीम उनकी हाँ, तो वो सारे जेनेटिक्स ऐसे। 4 फुट 5 इंच की नहीं है, मैं ऐसे एग्जैजरेट कर रही हूँ, probably 4'9", 4'10", I don't know, but really. हाँ, बट आप रशियंस देखिए, अमेरिकन्स देखिए, That's true. they are They're- all 6'2". बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की मतलब आधी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स जिमनास्ट थी वो इवानका। जी, मुझे एक का पता है, आदि बाकियों का नहीं मतलब मुझे एक तो सुपर मॉडल थी और एक वो मॉडल का भी पता है। रशियंस लव their gymnastics and they're very svelte. अच्छा, very cool. I'm very proud of you for winning. और इंटरेस्टिंग बात ये कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैं पढ़ा अच्छा और वहाँ पर जिम्नेजियम था जिम्नास्टिक्स का। अच्छा और 80s से सारे ब्रिटिशर्स आते थे वहाँ पर और बेसिकली उन्होंने वो जिम्नास्टिक्स स्टार्ट की थी और वो अब तक चल रही है। और पाकिस्तान में जितने अच्छे एथलीट्स हैं, इवन के जैसे वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी से जब भी मुलाकात होती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने अंडर 16 या अंडर 18 की जो नेशनल टीम है क्रिकेट की, आप उनको जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग के लिए आप जिम्नेजियम भेजा करें। it's really important. I think even as an actor, क्योंकि हमें अगर कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, फाइट सीन्स अगर हों, तो अगर ये हमें वो एक एलिगेंस आ जाए जिम्नास्टिक्स की वजह से, तो हमारी वो सारी कोरियोग्राफी कितने मजे की बहुत इजी हो जाएगा। मुझे आपने स्प्लिट्स करना सिखानी है मुझे किसी दिन। वो तो बहुत मुश्किल है, बट बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता I'll have to learn. नहीं, हमारा जो आप सारे ही माशाल्लाह competitive fields में हैं, बट जो हमारी एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया है, इसमें बहुत पॉलिटिक्स होते हैं। आपने कभी फेस किया? पॉलिटिक्स तो है
हर जगह पे, पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है और इसमें भी है। बट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सारे एक्टर्स को चाहिए कि वो सारे चैनल्स को ये फोर्स करें कि एक्टर्स की एक एज के बाद रॉयल्टी मिलनी चाहिए। नहीं, हमारी एक एसोसिएशन बनी हुई है, गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि रॉयल्टीज़ मिलनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, हमारी जो वो है एक्टर्स यूनियन उन्होंने भी कहा है, लेकिन क्या करें? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, यंगर एज में आप हर एक एक्टर का करियर होता है 20 साल 25 साल, अगर उसने 20 साल में 40-50 ड्रामे किए तो एटलीस्ट उसको 20 साल के बाद उसकी जो रॉयल्टी मिलेगी उसकी बाकी की ज़िंदगी हो जाएगी। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं अपने बहुत सारे ऐसे सीनियर अदाकारों को देखता हूँ, लाला जाफरी जी को देखें जो किस हालत में उनकी डेथ हुई, कैंसर पेशेंट थी वो और पैसे नहीं थे उनके पास। मैं जब तलत हुसैन साहब के पास गया था मिलने के लिए, तो मैं जब आधा घंटा उनसे बातचीत करता रहा, और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के वाहिद एक एक्टर थे जिन्होंने एक्टिंग में बैचलर्स डिग्री ली हुई थी। तो अच्छा। हाँ, ये बहुत कम मेरा ख्याल है हमारे पास ऐसे क्वालिफाइड एक्टर्स थे। या डिग्री होल्डिंग एक्टर्स। जी, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि आपका, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम कभी आपके बराबर होंगे या हम आप जैसा काम कर जाएंगे, जो उनका तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, जो मेहनत, वो तो वो कहने लगे कि बस ये है कि इस काम में इज़्ज़त बहुत है मगर पैसा नहीं है। तो ये बात मुझे बड़ी उस वक्त ऐसी लगी कि इस मकाम पे पहुंच के अगर ये शख्स ये कह रहा है तो ज़रूर इसकी बात मान लें। तो मैं अब सारे एक्टर्स को मैं ये कहता हूँ कि वो इसके साथ साथ कोई ऑनलाइन बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें। वो तो आई थिंक ऑनलाइन हो कोई भी हो, बिजनेस तो स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब बिजनेस की बात आई तो सबने एक सोशल मीडिया बिजनेस खोला हुआ है, बल्कि कई सारे एक्टर्स आए एज इन्फ्लुएंसर्स, और एक्टर्स भी नहीं, अभी जो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं आपके हो गए, एक डकी भाई एक हैं और एक रजब भट्ट और ऑल दीज पीपल, व्हाट डू यू फील अबाउट देम जिनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए एंड दे जस्ट took over? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा एक प्रोफेशन होना चाहिए जिसमें वो उनके पास क्वालिफाइड डिग्री हो और फिर उसमें वो आगे और परस्यू करें। मैं नहीं समझता कि, देखिए, मेहनत तो उन्होंने उस काम में भी की होगी, क्योंकि इतने सारे, पता नहीं, हमें तो इतने साल हो गए, हमारे पास तो इतने सारे फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके पास कैसे आ जाते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ में एनर्जी लगती है इस काम में जो ये करते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कंटेंट में बिलो बेल्ट चीज़ें होती हैं। एक आपकी इनर लाइफ है, आपके घर का एक माहौल है, आप उसको शोबिस से दूर रखें, स्विच ऑन स्विच ऑफ रखें। यहाँ पे आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी काफ़ी इन्वेड होती है, वो नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ आया हूँ तो जी सेट है, ठीक है, हमारा काम है, प्रोफेशन है, तो हमारा स्विच ऑन है, लेकिन जैसे ही हम सेट से बाहर जाएंगे स्विच ऑफ, घर में वैसे ही नॉर्मल। अब ये शुरू में ये चीज़ मुझे शोएब मंसूर साहब ने सिखाई थी। अच्छा। क्योंकि मैं जब सेकंड ईयर में एनसीए में था तो मैं उनको असिस्ट करने जाता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक टेक्निक होती है, ये एक्टर्स को ज़रूर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। जब मेरी एक फिल्म आई मान जाओ ना, या प्रीमियर था, तो मैं बहुत तस्वीरें खिंच रही हैं और बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं और बड़ा जी आई एम इन अ सुपर पावर, और वो रेड कार्पेट पे है, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और बेगम का फोन आया, सुने आते हुए आप जो है ना अंडे डबल रोटी लेते हैं। वो आप यकीन करें, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे लगा कि मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, कोई प्रोटोकॉल नहीं, एकदम। अभी सिनेमा से मैं नीचे आया हूँ और मैंने उनसे कहा कि आपके घर में मुलाजमीन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, खानसामा नहीं है? कहले नहीं, आप अच्छी लाते हैं और फ्रेश डबल रोटी लाते हैं। तो ये बात मैंने like your own family to humble you, I swear. ये बात मैंने शोएब साहब से कही, कहने लगे वो जो तुम्हें बुरा लगा ना वो गलत था, क्योंकि आप स्विच ऑफ उसे कर नहीं सके अपने आप को। Exactly. तो वो आपको वहाँ करेक्शन की The minute you're done from the public, you're normal person. और you know ये एक imposter syndrome आपको कभी हुआ है? Like मुझे जब भी मेरा ड्रामा हिट होता है और बहुत अटेंशन मिल रही होती है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, तो मुझे हमेशा, और मैं इतने कोई 10 साल से ये काम कर रही हूँ, लेकिन अब भी मुझे हमेशा लगता है कि आई डोंट बिलोंग हियर, दिस इज़ वियर्ड। अब इनको पता चल जाएगा कि मैं एक फ्रॉड हूँ, आई एम नॉट एक्चुअली अ स्टार। ये लोग जो सेल्फीज लेने भी आए हैं, why are they here? But then I have to put up an act and be like, okay, no, I deserve this. When in actuality, हमें पता है कि we're just normal people. We know well, it depends. We're just normal. और इसमें मूड की बड़ी बात होती है, बट मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स की ट्रेनिंग बच्चों की ऐसी होती है, जैसे मेरे मेंटोर मेरे फादर थे, क्योंकि अब वो नहीं है,
तो मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे घर के सभी काम कराए। मैं घर में सबसे छोटा था, तो छोटे छोटे सभी काम कराते और वो आज तक मैं करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि वो रूट्स के साथ बिल्कुल अपनी उनकी ऐसी बॉन्डिंग हो, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फैमिली स्ट्रक्चर हो जाता है। अब आप बाहर जितने मर्जी बड़े स्टार हो, बट घर आप जाएंगे ना तो आपको पता है कि अच्छा ये फ्रिज खराब है, कैसे ठीक होगा, ये एसी है तो इसकी गैस कैसे होगी। अच्छा, that's very interesting. We're going to take one question from the audience. हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल आपसे है कि फैशन मॉडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं समझता हूँ कि आपके सबसे इम्पोर्टेंट तो जेनेटिक्स होने चाहिए। सही घर पैदा होना पड़ता है। आपके फीचर्स ऐसे हो कि वो थोड़ा सा दूसरों से ज़रा आप अलग लगे, या यूएसपी आपकी हो कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट आप में क्या है। उसके बाद डिसिप्लिन लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। आपका जिम, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आप को एजुकेशन में आप जो भी करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे। तो बट जो घरों में छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो ज़रूर इंसान को करना चाहिए। मैं समझता हूँ उससे आपकी पर्सनैलिटी में क्लास आती है और आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो फैशन मॉडल बन के हर वक्त ऐसे प्रिटेंड करना कि मैं मॉडल हूँ, लेकिन हर वक्त शूट नहीं हो रहा ना, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। शूट तो मतलब वीक में एक दिन होता है, बट आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप जिम जाते रहें, बहुत डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ती है। पोजेस की प्रैक्टिस करनी होती है। यस, देखिए फैशन वॉक, हसन शहरियार, फरिया अल्ताफ, हमारे मुल्क की सब, इन्होंने कैट वॉक शुरू की। तो एक दिन मैंने हसन शेरू से कहा, मैंने कहा इस कैट वॉक के ऊपर कोई बुक होती है, मुझे पढ़नी है। कहने का कोई बुक नहीं होती। फिर मैं नेट पे सर्च करता रहा, न्यूयॉर्क में एक बुक थी, वो मैंने एनसीए में, उसका बुक का नाम था हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मॉडल, और मैं इंटीरियर डिज़ाइन में पढ़ रहा था, इंटीरियर आर्किटेक्चर में। तो वहाँ पर मैंने वो बुक ऑर्डर कराई कि हाउ टू मेक अ मॉडल, जैसे आर्किटेक्चर का मॉडल होता है, क्योंकि मॉडल फैशन मॉडल पे तो बुक नहीं आ सकती कॉलेज में। तो वो बुक आज भी एनसीए में। So you molded, आपने अपने आप को मोल्ड किया एज अ मॉडल। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये तो वॉक्स में बहुत सारी वेरिएशन है, 60s की, 70s की, 80s की, 90s की। वो देखें, एक हॉर्स वॉक और कैट वॉक और बिल्कुल। और ये डिफरेंट स्टैंस है, मतलब आपको अगर टर्न करना है, कैमरा मेरा कहाँ होगा, ये टर्न करना है, तो आप उसमें सबसे पहले अपनी सोचें कि मैं आंखें टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फेस होगा, फिर आपकी नेक होगी, फिर शोल्डर होगा, फिर आपकी वेस्ट है, फिर हिप है और एंड पे टो है। तो आप क्या फोटोग्राफर को हर टर्निंग पे एक पिक्चर दे रहे हैं। करके दिखाएं। Wait 1 second. Before you go, we're going to take a short break. हम ब्रेक के फौरन बाद आके अपनी वॉक सीखते हैं। So don't go anywhere, we'll be right back. Welcome back. We are learning catwalk from. How to do catwalk? It's not a catwalk. What's a man's walk called? नहीं, वो तो फिलोसफिकली आप बोल सकते हैं, बट बेसिकली इट्स कैटवॉक। इट्स अ कैटवॉक। चलिए मुझे दिखाएं थोड़ी सी टर्निंग और ये सब। There's so much technique. ये मेरा कैमरा है और हम okay. हाँ जी। There's wow, nice, very nice. Damn! नहीं, ये जो आपने टर्न किया है ना, so मैं 90s की बहुत क्लिप्स देखती हूँ सुपर मॉडल्स की, एंड दे लाइक जो वो यास्मीन गौरी हो गई, और वो क्या थी जो फ्रेंच उसकी बीवी भी थी एक पॉइंट पे, कार्ला ब्रूनी, all these, and they have this like little the spin, the way they walk, the way you just did, and ये लगता आसान है, लेकिन आप लोग 600 लोगों के सामने करके दिखाएं स्मूथली, इट्स वेरी टफ। सो हाउ डिड यू जस्ट डू दैट वॉक? बेसिकली मैं तो वॉक पे सारा बॉडी का जो लोड है वो अपनी काफ और फुट स्टेप्स पे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं चलता, यहाँ से नहीं चलता। But the women have to walk from hips. या वो डिफरेंट है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके कपड़े डिफरेंट होते हैं। बट अगर मैं मेंस की बात करूँ तो आपने जितना अपना बॉडी का प्रेशर है वो या तो आप काफ पे देंगे या अपनी एंकल लोअर पे आप रखेंगे, ऊपर से आप लूज रखेंगे, और आप प्रिटेंड यही करेंगे कि आप हैंगर्स हैं, बेसिकली डिजाइनर्स के लिए।
Okay, okay, gosh. और इसकी वॉक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत देर नंगे पाँव चलें। है? हाँ, ताकि आपकी हील, मिड और टो दोनों फील हो। जब आप जूता पहन के वॉक करते हैं तो जूता तो फ्लैट है, उसमें तीनों पार्ट टच नहीं होते। Yeah. तो बेसिकली कैट वॉक का जो ये रिदम है, Yeah. उसको आपको फॉलो करना होता Okay, okay, interesting. Naeem, you were in NCA. Yeah. What was that experience? Like, it was very arty, sharty school. है। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है वो एनसीए में जाने के बाद हुई है, क्योंकि एनसीए एक ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान को हर मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग दिए हैं जिससे आज पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। बेशक, बेशक। आपको वहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, आपको आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है अंडर वन रूफ, आपको टेक्सटाइल भी, आपको मिनिएचर भी, आपको पेंटिंग भी, आपको फोटोग्राफी भी, आपको प्रिंट मेकिंग भी, आपको फैशन डिज़ाइनिंग भी, आप ड्राफ्टिंग होती है, कैट कैम है, 3D मैक्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे आप काम करते हैं, फिल्म मेकिंग है। उसके साथ साथ 2 बजे जब सब लोग अपना ये कोर्स ख़त्म कर लेते हैं तो आपको ईस्टर्न म्यूज़िक, माइम, फैशन। It's a great school, माशाल्लाह से। आप कहेंगे कि लोगों को अपने बच्चों को आर्ट स्कूल्स में भेजना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अब तो सब MBA के पीछे भाग रहे हैं या देखिए बिजनेस या होता ये डॉक्टरी या कि प्रेजेंटेशन जो है ना किसी भी काम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप आर्टी नहीं है ना तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। आप कितना ही पढ़ लें, आप कितने ही किसी चीज़ में सक्सीड आप हो जाएं, कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, मगर थोड़ा सा आपका डिफरेंट ओपिनियन होना चाहिए, पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स के मुझे अगेंस्ट विंड जाना है। Yes. सब लोग ये कर रहे हैं, मुझे कुछ और करना है। Yes, yes, I तो agree. वो इनर स्ट्रेंथ जो है ना That you get from art and Oh, expression. yes. आपके एनसीए में क्लास फेलोज कौन-कौन थे? लकीली हम लोगों का बैच बहुत अच्छा था। कौन था? अली जफर था उसमें। क्या कह रहे हैं? हाँ, आयशा उमर, अच्छा। और फैसल जो हैं कौन से वाले? कुरैशी, वो हमसे सीनियर थे। तो जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो ऑलरेडी वहाँ पर कॉलेज जीन्स शूट होता था। उसमें अहमद अली बट भी था, फवाद खान भी था, जवाद बशीर, एहसन रहीम, सईद निनी, ये आपका सारा। जी, ये हमसे What सीनियर थे। A time to go to school, ये तो बहुत मजे का आपका टाइम था यार। अब तो it must have been a party school fully. हाँ, 2 बजे के बाद नहीं, वो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा टफ थी, बट मैं देखिए ये ब्रेन है ना, आप इसको जितना यूज़ करेंगे ये उतना ही बेहतर काम करेगा। मुझे एक स्टोरी पता चली एनसीए की, आई डोंट नो आप अरमगान को जानते हैं? अरमगान एक डायरेक्टर हैं, इज अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने पता नहीं क्या हरकत की कि खाली जो जनाजे का वो होता है ना, वो पकड़ के उसके ऊपर कोई बुत डाल के तो 2 लोग ले जाने लग गए और एनसीए में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एवरीबडी स्टार्टेड जॉइनिंग, एंड फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत बड़ा जनाजा बन गया और किसी को समझ नहीं आ रही किसको ले, और जो ओरिजिनल लोग थे वो चले गए, तो अब एक खाली जनाजा जा रहा है, नोबडी नोज वेयर इट्स गोइंग। So NCA sounds like a very fun school. इस तरह की चीजें होती नहीं जी, मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में जो रैगिंग होती थी वो बहुत टफ होती थी। आपकी रैगिंग हुई कभी? हाँ, लकीली जो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो मैं उस वक्त मॉडलिंग शुरू कर चुका था। अच्छा। तो मुझे जुनून ग्रुप का एक कमर्शियल मिला था जो आसिम रजा डायरेक्ट कर रहे थे। जुनून ग्रुप का मतलब जुनून बैंड जो था? जी जी जी, अली अजमत उनके साथ एक कमर्शियल। जी जी। अच्छा। तो वो उस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जुनून उस वक्त जुनून, वाइटल साइंस, ये चंद ऐसे बैंड थे जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज थे। तो इन्होंने कहा कि अभी रैगिंग में मेरे बाल पहले लंबे हुआ करते थे। अच्छा। तो किसी सीनियर ने कहा कि हम इसका जो है ना वो इसके बाल कुछ हाफ जो है ना यहाँ से उड़ा देंगे तो फिर ये बड़ा हीरो बनता है। क्योंकि मैं उस वक्त जिमनास्ट था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एनसीए में आया था। 6 पैक्स एंड आई वाज सुपर फिट। ओके। तो अभी भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी लड़कियां जो है ना देखती थी, इवन के मेरे बैच की तो बहुत ही देखती थी, जो सेकंड और थर्ड ईयर की थी वो भी बहुत होता था कि ये लड़का कौन है, बड़ा हैंडसम है। और तो अली जफ़र और उसके चंद दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम इसकी रैगिंग ऐसी करेंगे कि इसके आधे बाल जो है यहाँ से हम गंज कर देंगे, फिर हम इसको कहेंगे कैसे आता है। What? तो उन्होंने मुझे एक क्लास में बंद कर दिया और 2 दिन के बाद मेरा कमर्शियल था।
और मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसे नहीं करना, ये मेरी ज़िंदगी का पहला कमर्शियल है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो अब हम होने ही नहीं देंगे कमर्शियल। व्हाट? फिर किया उन्होंने? नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो बहुत कोई 10 या 12 फुट पे एक रोशनदान था। अच्छा, ठीक है। और तो आप मैं एक क्योंकि gymnast- जिमनास्ट में तो रनिंग और वो स्प्रिंटिंग सब करते थे, तो मैं पीछे से भाग कर आया, 2 स्टेप मैंने लिए तो मैंने उसे ग्रिप कर लिया। तो फिर मैं वहाँ से कॉलेज, और कॉलेज के पीछे अनारकली, और फिर वहाँ से मैं घर गया। What a story! Oh my God! और वो आपको ढूंढते रह गया, फुल पार्कोर करके भाग भूग के निकल गए वहाँ से। और उसके तकरीबन 2 महीने के बाद वो कमर्शियल जब ऑन एयर हुआ, और वो मेरा पहला बिल बोर्ड था, जो पहले ज़माने में तो उस वक्त इंस्टा और ये सारे सोशल नेटवर्क्स नहीं थे, ही होते थे। तो कहीं लिबर्टी में वो बिल बोर्ड लगा तो मैं वहाँ रोज़ जाता था, थोड़ी देर उसके नीचे खड़े होकर और कहता था लोगों को ये मैं हूँ। Very nice. मैं समझता हूँ कि वो वक्त एक बड़ा खूबसूरत टाइम था। I'm sure. और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आप इतना काम करते थे और इतनी सी सक्सेस मिलती थी आपको, या इतना सा फेम मिलता था। अब थोड़ा ऑपोजिट हो गया। अब आप इतना सा काम करते हैं और ओवरनाइट फेम मिल जाता है, बट वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। That's true. That's true. अच्छा, so what is your dream, Naeem, in life? It's a very It's a very deep question that I've asked you. अपने बेटे के जाने के बाद मुझे होता है कि मुझे बहुत जल्दी उससे मिलना है, और जब वो गया तो उसके बाद से दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई मेरे लिए वैल्यू हो। सब चीज़ों की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। ये शायद विद एज है, या उसके साथ इतना हमने 10 साल प्यार मोहब्बत से गुजारे कि मैं अभी उसे बहुत मिस करता हूँ। और बीइंग आर्टिस्ट, मैं तो जब अकेला होता हूँ तो उससे बातें कर रहा होता हूँ, और वो मुझे लगता है कि अभी भी मैं गाड़ी में था तो मैं पूछ रहा था, यार इज़ान बाबा हैंडसम लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। तो वो समझता तो सब था, और वो मुझसे बातें करता था, और अब वो नहीं है, लेकिन मैं उसी तरह उसको विजुलाइज करता हूँ 3D में कि अच्छा मैं घर में आया हूँ तो वो यहाँ बैठता था और हम इस तरह बात करते थे। और हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं तो हमें याद होता है अच्छा ये इज़ान का फर्स्ट होटल था। तो अब मैं समझता हूँ जितनी भी अब ज़िंदगी रह गई है उसमें मैं वो मुझे ये होता है कि मुझे उससे जाकर मिलना है। That's it. और कोई ऐसा and you will one day. सबने इकट्ठे तो होना है end में. But I'm really sorry for your lost name. And again, his memory lives on so deeply with what you're doing. माशाल्लाह से जो आपको दुआएं मिल रही हैं. Naeem, before you leave, I'm going to take one more question from the audience. हाँ जी. जो लोग आपको पसंद नहीं करते आप उनके लिए कोई मैसेज देते हैं? कौन इनको पसंद नहीं करते? इतने अच्छे इंसान हैं. कोई है जो आपको पसंद नहीं करता? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पसंद करते। कौन है वो? मैं समझता हूँ कि हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वो वैल्यूज़ नहीं देते। हमारी फैमिली में भी हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं मिलती। बट आप अपने काम पे फोकस करें, आपको पता है आपने क्या करना है। अगर आप इन बातों को लेकर बैठ जाएंगे कि कौन मुझे वैल्यूज़ दे रहा है कौन नहीं दे रहा, तो फिर आप अपना काम कब करेंगे? बेशक बेशक। तो मैं समझता हूँ कि ये सब अल्लाह ताला ने इसीलिए 2 कान दिए, एक से सुने दूसरे से वो, बट फोकस रहें अपने काम पे। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी में कुछ बनना सक्सेस नहीं है। अगर आप बातचीत कर सकते हैं, आप सलामत हैं, आपके हाथ पाँव सुन सकते हैं, समझा सकते हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको कंप्लीट बनाया है तो आप यकीन करें कि आप सक्सेसफुल हैं। ये है सक्सेस। बेशक। I think that's great advice. Naeem, do you have other children? ये इज़ान हमारा पहला बेटा था। 10 साल हमें इसके साथ बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, और हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सके। लेकिन क्योंकि जेनेटिकली अगर हम सेकंड बेबी की तरफ जाते हैं तो हमें अगर ये सेम प्रॉब्लम हुई जो कि 80-85% है, तो उसकी कोई मेडिसिन अभी नहीं है। So that would be a disservice. जी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बड़ा इंसिस्ट करते थे, और मेरी वाइफ की फैमिली भी, कि यू गाइस शुड गो फॉर द अदर बेबी। बट मैं समझता हूँ कि अगर आपको क्लैरिटी ना हो तो आप उस मुश्किल में नहीं जाएं, क्योंकि फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल। और ये लोग कहते हैं ना कि मर्द नहीं रोता, मर्द सिर्फ वहाँ रोता है जहाँ वो कुछ कर नहीं पाता। मैं अलग रोया हूँ।
मैं अपनी वाइफ के सामने ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। और मैं वो मुझे अभी भी अगर कभी वो इंटरव्यू पे आए वो कहें ये तो हैं ही बड़े संगदिल, ये तो कभी रोते ही नहीं, ये तो पता नहीं एथलीट हैं, पता नहीं क्या समझते हैं हीरो, लेकिन मैं कभी उनके सामने नहीं रोया क्योंकि जिस दिन मैं उनके सामने रो गया ना वो टूट जाएंगी। तो मैं कहता था कि कोई बात नहीं, ये इम्तिहान है, हर एक की आजमाइश है। अल्लाह ताला किसी को औलाद देता है, किसी को पैसा देता है, औलाद देकर ले लेता है, पैसा देकर ले लेता है। तो हर इंसान के साथ जो है ना अल्लाह ताला ने उसको फिक्स किया हुआ अपने साथ कि ये मेरे क्लोज रहे। ज़रा सा कोई भी दूर जाने लगता है तो उस पर मुश्किल आती, तो वो उसकी आजमाइश है। और मेरा ख्याल है हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए। नईम, आई वुड लाइक टू से दुआ फॉर यू, अल्लाह आपको और पेशेंस दें और सब्र दें, आपकी मज़ीद मुश्किलें आसान करें until you meet your son again, and may you keep this strength going on for you and your wife. Ameen, ameen. आमीन। And thank you so much for joining us. बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके. We will see you guys next time on After Hours.